जी सुप्रभातम और सभी कुशल मंगल है। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षणों की कल हमने चर्चा की, उनके भेदों की चर्चा की कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहा जाता है ना। इसके लिए कहा भी तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तद द्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। करें निर्विकल्पकम तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथेदम किंचित। जहां पे हमें संशय रहे कि किस प्रकार का ज्ञान है, यहां सही जहां पे स्पष्टता ना हो उसको कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान। जहां पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए, है ना, उसको कहा जाता है सविकल्पकम ज्ञान। सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा डित्थो अयम ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम इति। और इसी जो ये निर्विकल्पक ज्ञान है ना, निर्विकल्पक ज्ञान को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं बाल मुकादि विज्ञान सदृशम निर्विकल्पकम। ये कहा जाता है जैसे एक बालक होता है, पुस्तक को देखता है तो उसको भी पुस्तक के स्वरूप का ज्ञान उसी तरह का होता है जिस तरह प्रबुद्ध व्यक्ति को होता है। और जहां एक वस्तु के स्वरूप ज्ञान का प्रश्न है कि प्रबुद्ध और अत्यंत अबोध बालक के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता, अर्थात अर्थ ग्रहण काल में दोनों का ज्ञान एक सा ही होता है। जब अर्थ ज्ञान जब जिसको पता नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो उसी तरह का होता है। आगे दूसरा हमारा, अब हम इस पे जाएंगे। सन्निकर्ष तक हमारी बात हुई थी, तो आज अनुमान खंड की आज चर्चा करेंगे कि अनुमान खंड क्या है, अनुमान किसे कहा जाता है। यद्यपि अनुमान भी प्रत्यक्ष का ही एक सिद्धांत है, अनुमान के लिए भी इंद्रियार्थ होना चाहिए। यदि इंद्रियार्थ नहीं होगा तो अनुमान भी नहीं होगा, उसका जो हेतु है वो इंद्रियार्थ होना चाहिए। यदि इसमें हेतु इंद्रियार्थ नहीं है तो फिर अनुमान का ज्ञान भी नहीं होता है। एक बार समझेंगे अनुमान क्या है और किसे कहा जाता है। उसके लिए लक्षण दिया, अनुमिति कारणम अनुमानम। अनुमिति कारणम अनुमानम, जहां पे अनुमिति की जाए। अब पूछते कि अनुमिति क्या है। पहले तो पूछा अनुमानम नाम किम, तो कह रहे अनुमिति कारणम अनुमानम। फिर प्रश्न आता है कि अनुमिति किसे कहा जाता है, किम नाम अनुमिति। तो उसके लिए कहा परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। जो परामर्श है उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको अनुमिति कहा जाता है। मैं कहा ठीक है, ये भी हम मान गए। पहले तो क्या क्या, अनुमिति के कारण को अनुमान कहते हैं। फिर इन्होंने पूछा कि अनुमिति किसे कहते हैं, हमें भी इसके बारे में बताइए। तो फिर इसी संदर्भ में इन्होंने कहा परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न हो जाए उसको कहते हैं अनुमिति। अब परामर्श आप पूछेंगे भी, परामर्श किसको कहते हैं, परामर्श क्या होता है ना। विषय को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने क्रमशः एक एक विषय को नीचे उतार रहे। फिर इन्होंने पूछा कि परामर्श क्या है। पहले तो अनुमिति पूछा, फिर अनुमिति का लक्षण दिया परामर्श। परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको अनुमिति कहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम समझ गए कि परामर्श को ही अनुमिति कहते हैं, परंतु पहले हमें यह समझाइए कि परामर्श क्या होता है, परामर्श किसे कहते हैं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। ये कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। अब इन्होंने कहा कि व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अब इसको सही से समझना कि परामर्श क्या होता है, फिर आपको ऊपर के अनुमिति और ये परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, इसका ज्ञान हो जाएगा कि भी क्या अनुमान होता है। अब कह रहे बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः
इति ज्ञानम परामर्शः। अपरामर्श किसे कहेंगे? अपरामर्श को समझाने के लिए तो पहले कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः, तो उसको और सरल करने के लिए कहा यथा वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमितिः। उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं परामर्श। अब एक एक चीजों को इनमें समझते जाना है। पहला कहा कि व्याप्ति होनी चाहिए। अब व्याप्ति किसे कहा? भी परामर्श में क्या रहना चाहिए? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता रहनी चाहिए। अब व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता को परामर्श कहते हैं। तो जैसे वह्नि के व्याप्य धूमवान का अधिकरण यह पर्वत है और यह ज्ञान परामर्श है, और उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है जैसे यहां दिया तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमितिः। उदाहरण के लिए पहले व्याप्ति को समझेंगे फिर ऊपर को जाएंगे। भाई व्याप्ति किसे कहते हैं? इन्होंने व्याप्ति का पहले उदाहरण दिया फिर उसका नियम दिया। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। जहां जहां धूम रहेगा वहां वहां अग्नि रहेगी। इसी को साहचर्य नियम व्याप्ति कहा जाता है। भाई जहां पे किसी विषय के साथ साहचर्य नियम का पालन किया जाएगा उसी को व्याप्ति कहेंगे। और व्याप्ति भी वो होनी चाहिए पक्ष धर्मता वाली, उसको सिद्ध करने वाली। यदि पक्ष धर्मता से युक्त नहीं है तो फिर हम इसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे यहां उदाहरण के लिए क्या कहा व्याप्ति में? यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, ये कहा। यहां ऐसा नहीं कहा यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः, ऐसा यहां नहीं कहा गया। तो यहां जो कहा गया उस पे ध्यान देना है। इन्होंने यहां जो नियम दिया वो कहा कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि होगी, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धूम होगा, ये निश्चित नहीं है। इसको हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे यहाँ कि ये ऐसा ही होगा। कारण इसके पीछे का कहा कि आर्द्र ईंधन संयोग, धूम का जो कारक है वो गीली लकड़ियां। अब अग्नि हो सकती है परंतु धूम नहीं हो सकता है, परंतु हम वहां अनुमान नहीं कर पाएंगे। भाई जहां धूम दिखाई दे रहा है वहां पे अग्नि का होना निश्चित है। ये हो गया साहचर्य नियम। इसको और सरलता से अगर हम जानेंगे तो काव्य दीपिकाकार क्या बोलते हैं इसमें? तो वो उनका तो इतना ही कहना है कि कह रहे परामर्शेति। भाई जो अनुमान है, अनुमिति किसे कहा जाता है? तो उन्होंने कहा परामर्शः। कह रहे ननु संशयो उत्तर प्रत्यक्षे अति व्याप्ति ही स्थाणु पुरुष संशयानंतरम पुरुषत्व व्याप्य करादिमान मानयम इति परामर्शे सति पुरुषः एवेति प्रत्यक्ष जननात्। जो भी अनुमिति उत्पन्न होती है उसके पीछे का कारक पुरुष ही है। उसके पीछे का जो साधन है, ये जब तक हमें धूम नहीं दिखाई देगा तब तक हम किसी का अनुमान नहीं करेंगे। फिर हमें किसी भी चीज का अनुमान नहीं होगा, उसका पहले हेतु दिखाई देना चाहिए। यदि हेतु नहीं है तो हेतु के बिना हम किसी का अनुमान नहीं कर सकते। जैसे हम कहते कि किसी के घर में चोरी हुई है, चोरी होने के कुछ लक्षण हमें दिखने चाहिए, तब हम ज्ञान कर सकते कि इसमें चोरी हुई है। या कोई किस रास्ते पे कोई व्यक्ति गया हुआ, अगर उसके पद चिन्ह वहां दिखाई दे रहे हैं तो पद चिन्हों के लक्षण देख करके हम कह सकते कि आदमी गया है। ये सारी चीजें अनुमान के लिए सिद्ध होती है। इसलिए कहा भी है कि प्रत्यक्ष के बाद जो दूसरा स्थान है वो अनुमान प्रमाण का है। अनुमान शब्द का अर्थ क्या है ना? इसको अगर हम वात्स्यन भाष्य की दृष्टि से देखेंगे तो वहां लिखते हैं मितेन लिंगेन अर्थस्य अनु पश्चातमानम अनुमानम।
ये लक्षण दिया उन्होंने कि मितेन लिंगेन अर्थस्य अनुपश्चात मानम अनुमानम। कहने का अभिप्राय है प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात लिंग द्वारा अर्थ के पीछे से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान को अनुमान कहा जाता है। हम जैसे धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान कर रहे हैं, अग्नि हमें नहीं दिखाई दे रही है लेकिन उसकी अनुमिति यहां पे की जा रही है, तो इसलिए कहा जाता है अनुमानम। और ये अनुमान उत्पन्न कैसे होता है? परामर्श से होता है। तो परामर्श कैसे उत्पन्न होता है? व्याप्ति से होता है। तो व्याप्ति किसे कहते हैं? तो साहचर्य नियम को कहते हैं, जहां पे एक दूसरे के बिना, है ना, जहां पे व्याप्ति और जैसे धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान हो जाए, धूम और अग्नि का दोनों का साहचर्य है, बिना धूम के अग्नि नहीं रह सकती। जब जब आग जलाओगे तो धूम तो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आगे कहा कि पक्ष धर्मता किसे कहते हैं। अब हमने बात की ना, ऊपर का जो विषय रखा, हमने कहा क्या होना चाहिए, तो उसके लिए कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श का। व्याप्ति की हमने बात कर ली कि व्याप्ति किसे कहा जाता है, तो हमने कहा जो साहचर्यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि ही साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। साहचर्य होना चाहिए, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सके। धूम और अग्नि की व्याप्ति मानी जाती है, क्योंकि धूम बिना अग्नि के नहीं रह सकता, अग्नि होगी तो धूम अवश्य होगा। तो अब कह रहे कि पक्ष धर्मता किसे कहते हैं, पक्ष धर्मता क्या है। इसके लिए लक्षण दिया व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। क्या कहा? व्याप्यस्य पर्वतादित्वम पक्ष धर्मता। अब यहां व्याप्यस्य लिखा, व्याप्यस्य का अभिप्राय हुआ, अब हम धूम और अग्नि की बात कर रहे हैं, तो यहां देखेंगे व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। अब देखो व्याप्यस्य का अभिप्राय हुआ अग्नि, जो अग्नि है उसका, अग्नि का आगे कह रहे पर्वत आदि में वृत्तित्व का अभिप्राय क्या हुआ? उसके पक्ष में विद्यमान होना, उसी को ही पक्ष धर्मता कहते हैं। वे जो अग्नि वहां व्याप्त है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, परंतु उसका जो धूम हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कोई पर्वत है, ये मान के चलो ये पर्वत है, यहाँ धूम आपको ऊपर दिखाई दे रहा, अग्नि का संकेत नहीं हो रहा, धूम दृश्यते परंतु अग्नि दिखाई नहीं दे रही है। तो धूम को देख करके, ये धूम क्या है? इसके पक्ष में है। किसके पक्ष में है? व्याप्य के पक्ष में है ना। व्याप्य कौन है? अग्नि है। तो अग्नि को सिद्ध करने के लिए जो पक्ष दिख रहा है, उसकी ओर जो ले जा रहा है, तो उसको कहते हैं पक्ष धर्मता। वो कौन रहेगा इसके पक्ष में? तो ये कह रहा है धूम इसके पक्ष में रहेगा, क्योंकि धूमम दृष्ट्वा वह्निर्ज्ञानम भवति। ऐसा नहीं है कि धूम को देख करके हम किसी और का अनुमान करेंगे, तो अग्नि का ही ज्ञान होगा, है ना। अब अग्नि का ज्ञान कैसे होगा, कहां तक जाएंगे, ये आगे हमारी बातें फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। जब तक हम उसमें पक्ष धर्मता नहीं लेंगे, तब तक हम इस विषय को स्पष्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? यहां तक अनुमान को एक बार फिर से इसको देख लो। अनुमान किसे कहते हैं? तो अनुमान के लिए कहा अनुमितिकरणम अनुमानम। फिर पूछा भी अनुमितिकरणम अनुमानम, ये कहा इन्होंने, कहा अनुमिति किसे कहते हैं। पहले तो पूछा अनुमान क्या है, तो उन्होंने कहा कि अनुमितिकरणम अनुमानम। ठीक है भाई, हम मान लेते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम भवति। फिर ये कहा कि अनुमिति किसे कहते हैं, पहले हमें इस बात को समझाइए। जब उन्होंने कहा कि अनुमिति, तो कह रहे परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न हो, है ना, तो उसको अनुमिति कहते हैं। इन्होंने कहा परामर्श क्या होता है, तो हमने कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान वाला जो ज्ञान है, उसको
परामर्श कहते हैं। व्याप्ति किसे कहते हैं? जैसे जिसमें पक्ष धर्मता रहे और व्याप्ति रहे। व्याप्ति का अभिप्राय क्या है? तो उसके लिए नीचे कहा साहचर्य होना चाहिए दोनों तत्वों के साथ, है ना। जो साध्य और साधन के बीच में क्या रहना चाहिए? साहचर्य रहना चाहिए। यदि साहचर्य नहीं होगा तो फिर हमारे पास जो व्याप्ति है वो फिर उस ओर नहीं बढ़ेगी। तो हमने व्याप्ति की बात की कि व्याप्ति किसे कहते हैं। तो व्याप्ति हमने कहा जो परामर्श से ज्ञान उत्पन्न, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता वाला ज्ञान है उसको परामर्श कहते हैं। और परामर्श किसको कहते हैं? जो कैसा हो? साहचर्य से उत्पन्न हो, मतलब एक दूसरे को सिद्ध करने वाला हो, साधन और साध्य में कोई भेद ना हो। जैसे उदाहरण के लिए था, जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्निः, ये कहा। आगे पक्ष धर्मता की बात की हमने। व्याप्य पक्ष धर्मता, जिसको हमने सिद्ध करना है उसकी ओर जो हेतु जाए उसको कहते हैं पक्ष धर्मता। जैसे हमने अगर अग्नि को सिद्ध करना है तो धूम उसके पक्ष में है ना। साध्य और साधन में दोनों की ओर सही दिशा में ले जाए हो तो उसको कहते हैं व्याप्य। जैसे अग्नि है, पर्वत आदि वृत्तित्व, उसमें धूम है, धूम इसके पक्ष धर्मता में आ जाएगा उसको सिद्ध करने के। तो आगे कहा जा रहा है अनुमानम द्विविधम। अनुमान के दो भेद है, स्वार्थम परार्थम च। दो तरह का अनुमान होता है, एक स्वार्थानुमान होता है, एक परार्थानुमान होता है। इसको थोड़ा सा समझ लो। स्वार्थानुमान होता है जहां पे आप स्वयं एक चीज का ज्ञान कर लेते हैं, हर दिन देखा, फिर उसको समझा, समझने के बाद उसको जब सही सिद्धांत पे पहुंचे और आपने कहा हाँ यह ऐसा ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम इसके साथ पढ़ेंगे भी इसको। आपने घर में देखा जब जब चूल्हा जलाया, चूल्हे को जलाते समय है ना अग्नि के साथ धूम भी उठा। जब धूम उठा तो आपने ये प्रतिदिन देखते गए और एक दिन इसी सिद्धांत को जान करके आपको स्पष्ट हो गया कि जब जब अग्नि जलती है तब तक धूम उठता है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्निः, ये सिद्धांत आपने मान लिया। अब इसी सिद्धांत को लेकर के फिर आपने कभी पर्वत में देखा कि किसी पर्वत में आग लगी है परंतु आग दिखाई नहीं दे रही, धूम दिखाई दे रहा है। धूम को देख करके जो व्याप्ति का स्मरण किया है ना कि भाई मैंने घर पे देखा था, जब जब हमने रसोई में आग जलाई तो धूम उठा, तो इसका अभिप्राय है कि धूम यहां भी उठ रहा है, उसी प्रकार का है। इसका अभिप्राय है कि यह भी पर्वत भी कैसा है? धूमवान है। इस तो धूमवान है तो इसलिए अग्निमान भी है, इसमें अग्नि भी होगी। ये ऐसा जब अनुमान करके आपने अपने आप को सिद्ध कर लिया और फिर दूसरों को इसी को समझाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं फिर परार्थानुमान। पहले स्वार्थ को समझते हैं। तो कह रहे तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु। स्वार्थानुमान किसे कहते हैं? जब स्वानुमिति हेतु, अपने आप जिसका हमने ज्ञान कर लिया हो, जिसको अपने आप से समझ लिया हो। भाई जहां आपको किसी दूसरे ने यह बात नहीं समझाई है कि कौन सा कैसे होता है, आपने स्वानुमिति की, अपने आप उसका अनुमान किया। फिर कह रहे तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस तत्र अग्नि, है ना, तत्र तत्र अग्नि इति महानसादो व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस्तद्गते चाग्नौ संदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति। कोई व्यक्ति है उसने स्वयं भूयो दर्शनेन, मतलब बार बार देखा। बार बार क्या देखा? घर पे जो आग जल रही थी उसमें उसने देखा जब जब आग जलती है तब तक यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जब जब आग जलाते हैं तब तक धूम उठता है, तो इसका मतलब जहां धूम होगा वहां अग्नि भी होगी। इस तरह की व्याप्ति को लेकर के, है ना, महानसादव मतलब रसोई से या कहीं और जगह से ऐसी व्याप्ति को ग्रहण करके पर्वत समीपम गतस्तद्गते, और कभी वो पर्वत के समीप गया
और वहां भी उसने देखा कि अग्नौ संदिहानः पर्वते, वे जिसमें आग लगी है या आग जली है, धूमम पश्यन, उस धूम को देखा परंतु अग्नि को नहीं देखा, व्याप्तिम स्मरते, और व्याप्ति का स्मरण किया। किस व्याप्ति का स्मरण किया? जो उसने घर पे देखा था, उस व्याप्ति का स्मरण करके फिर उसने एक नियम दिया, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि। भाई जहां जहां धूम रहेगा वहां वहां अग्नि रहेगी, ये निश्चित हो गया कि पर्वत में भी यही क्रम है। फिर उन्होंने घोषणा कर दी, तदनंतरम बन्नी व्याप्या धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम उत्पद्यते। फिर उन्होंने कहा, जिसको स्वयं ज्ञान हुआ, यह पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है ना। वो निश्चित कर लिया उसने, जो व्याप्ति को उसने ग्रहण किया, साहचर्य नियम को ग्रहण किया, उसको देख करके फिर व्याप्ति का स्मरण किया कि जहां धूम है वहां अग्नि है। ऐसी व्याप्ति को लेकर के फिर स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसा ही होता है। अयमेव लिंग परामर्शः इत्युच्यते, इसी का ही नाम दिया लिंग परामर्शः, है ना। तो कह रहे तस्मात् पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञानम इति उत्पद्यते तदेतत् स्वार्थानुमानम। ऐसा जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसी को ही स्वार्थानुमान कहते हैं। ये आप लोग, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि आप लोग भी कोई बहुत सी चीजों का स्वयं ज्ञान कर लेता चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। फिर दूसरों को इसी बात को समझाते हैं कि यार ये काम ऐसा नहीं, ऐसा किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से ही यह शीघ्रता से होता है या इस सही से होता है। अब आई बात प्रार्थानुमानम। जो ज्ञान स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसको आपने स्वयं समझ लिया है, उसी ज्ञान को यदि दूसरों को समझाना है तो उस ज्ञान को कहा जाता है परार्थानुमानम, है ना। स्वयं तो ज्ञान कर लिया, हमने स्पष्ट कर लिया कि ये ज्ञान भी ऐसा होगा, ऐसे ऐसे प्राप्त होगा। अब इसी ज्ञान को दूसरों को अगर यदि आपको समझाना है तो उसके लिए पंच अवयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। पहले इसको समझ लो। मैं कोई भी चीज आप दूसरों को समझाते हैं, है ना, उसके सामने रखते हैं, तो वो आपके सामने क्या करता है? आपने किसी को कहा, इसको सरल चीज से समझो। यदि हम किसी को कहते हैं कि देखो पर्वत में आग लगी है, उसने कहा अच्छा भैया आपको कैसे पता? तो आपने कहा धूम देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूं। तो जहां धूम होता वहां अग्नि भी होती है? बोले हाँ। अब कहाँ पे देखा ऐसा? घर पे। तो ये सारी चीजें जो है, ऐसे पांच अवयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको पंचावयव वाक्यों को, इसके साथ साथ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इनके पांच अवयव वाक्यों की चर्चा करेंगे। पहले हम प्रार्थानुमान के इसके भेद को समझते हैं। करें यत्तु स्वयं धूमादि अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंच अवयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। भाई अपने आप जिस चीज का आपने धूम आदि अग्नि का अनुमान कर लिया, धूम और अग्नि का अनुमान कर लिया, फिर दूसरों को समझाने के लिए उसमें पंच अवयव वाक्यों का प्रयोग होता है। यथा, जैसे पर्वतो वह्निमान, ये उदाहरण दिए गए। धूमत्वात् यो यो वह्निमान सहसः, यो यो धूमवान सहसा वह्निमान, यथा महानसम तथा च अयम तस्मात् तथेति, तस्मात् तथा इति नहीं होगा, तथेति होना था। अनेन प्रतिपादित लिंगात परो अप्यग्निम प्रतिपद्यते। अब इनको एक एक चीजों को समझो थोड़ा। तो यही बात क्या है, दूसरों को समझाएंगे तो पंचावयव कौन कौन से है? तो पहला आया प्रतिज्ञा, ये है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण उपनय, ये दोनों उपनय और निगमन, पांच। पहले दिया प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा का अभिप्राय, किसी ने कहा देखो पर्वत में आग लगी है, जैसे पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा, कि पर्वत में आग लगी है या पर्वत अग्नि वाला है। अब जिसको समझाई जा रही है बात, उसने कहा
आपको कैसे पता, भवान कथम जानाति, कथम ज्ञायते, केन कारण। तो इस बात को लेकर उन्होंने कहा धूमवत्वादिति हेतु, कि कह रहे इसका एक हेतु है, कारण। कारण क्या है? अग्नि ए, फिर धूमत्वात्, आप पर्वत पे धूम देख रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ देख रहा हूं, ये इसका हेतु है, कारण है। अब हेतु है कि कह रहे यो यो धूमवान स बन्हीमानी थी। भाई उदाहरण के लिए जैसे जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये भी निश्चित है। भी आपको कैसे पता है ऐसा कि जो जो अग्नि वाला धूम वाला है वहां वहां अग्नि होगी? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपने रसोई घर में देखा क्या कि जब जब आग जलती है तब तब क्या धूम उठता है? तो बोले हाँ। तो ठीक है, तथा च अयम इति उपनयः, उसी प्रकार यह भी है। ये जो वाक्य उन्होंने कहा कि यह क्या है कि पर्वतो वन्यमान धूमत्वात्, ये फिर पांचों में कह रहे तस्मात् तथेति निगमनम, भी इसी प्रकार इसको भी समझ लेना चाहिए, ये निगमन हुआ। अब बात आती है इसके बाद लिंग परामर्शस्य अनुमानत्वम, जो भी लिंग परामर्श आपने कहा इसका अनुमानत्व क्या है? कह रहे स्वार्थ अनुमिति परार्थ अनुमिति और लिंग परामर्श एव करणम। भी ये कह रहे हैं कि लिंग परामर्श उसको कहा जाता, क्यों? ये विषय कहां से आया लिंग परामर्श का? क्योंकि ऊपर चर्चा हुई है। आपको इसको दिखा दूं, यहां पे देखो, है ना, प्रतिपादित लिंग लिंगात परो अप्यग्निम प्रतिपद्यते। तो इसी से ही लिंग परामर्श कहेंगे। लिंग परामर्श किसके लिए होता है? उस स्वार्थानुमान के लिए भी लिंग परामर्श होता है, परार्थानुमान के लिए भी होता है, उसका कारण है, इसलिए लिखा स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एवं करणम तस्माद लिंग परामर्शो अनुमानम, इसलिए कहा गया कि लिंग परामर्श ही अनुमान है। तो लिंग भेद, लिंग के क्या भेद है? तो इसके तीन भेद है। लिंगम त्रिविधम, तो लिंगम से अभिप्राय हेतु से, है ना। अब लिंग किसे कहा जाता है? तो इसके लक्षण के लिए जो बात कही जाती है वो कहते हैं लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो छुपे हुए अर्थ को प्रकट करे उसको कहा जाता है लिंगम। तो अब लिंग की बात आएगी तो हम इसको चर्चा करेंगे अगली क्लास में, अगली कक्षा में जाएंगे। तीन तरह के अन्वय, जैसे अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वय, केवल व्यतिरेकी, और इसी में ही हेत्वाभास को भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है।